Assalamualaikum everyone, welcome back. In the previous video, I just talked about the class Trematoda of the phylum Platyhelminthes, and in this video, I am going to talk about the next class of the phylum Platyhelminthes, that is the class Cystoidea. The most highly specialized class of the flatworms are members of the class Cystoidea. Class Cystoidea के members हैं जो, these are the highly specialized class of the flatworms. It is derived from two Greek words, the kastos mean girdle and the eidos mean form. The commonly called either tapeworm or the cystodes. इन्हें tapeworm कहते हैं या फिर कहते हैं cystodes. Approximately 3500 species जो हैं वो पाई जाती हैं और ये जो हैं एंडोपैरासाइट्स हैं जो कि यूजुअली वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं. बिकॉज दे लैक पिगमेंट्स द कलर इज़ ऑफन वाइट. इन कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो यूजुअली इनका जो कलर होता है वाइट होता है या फिर शेड्स होती हैं येलो या ग्रे में. adult tapeworm ranges from 1 millimeter to 25 meter in length. इनकी लेंथ जो है 1 मिलीमीटर से लेकर 25 मीटर तक हो सकती है. 2 यूनिक अडाप्टेशंस इनमें प्रेजेंट होती हैं. दे लेक ए माउथ, इनमें माउथ प्रेजेंट नहीं होता. एंड हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम्स और नो डाइजेस्टिव ट्रैक इन देयर लाइफ साइकिल और लाइफ साइकिल स्टेजेस. दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली अक्रॉस द बॉडी वॉल. इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम या माउथ प्रेजेंट नहीं होता और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली बॉडी वॉल से एब्जॉर्ब करते हैं. ये मोस्ट एडल्ट टेपवर्म्स कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड द प्रोग्लोटिड्स. प्रोग्लोटिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और ईच प्रोग्लोटिड कंटेन्स 1 or 2 कंप्लीट सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. और प्रोग्लोटिड्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं. As with most endoparasites, the adult tapeworms live in a very stable environment. जैसा कि बाकी एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं उनकी तरह अडल्ट टेपवर्म जो होता है वो भी स्टेबल इन्वायरमेंट में रहता है क्योंकि वो अपने होस्ट के अंदर रहता है. तो होस्ट की वजह से वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस से. एंड द वर्टिब्रेट इंटेस्टाइनल ट्रैक हैज़ वेरी फ्यू इन्वायरमेंटल वेरिएशन दैट वुड रिक्वायर द development of great anatomical or physiological complexity in the single tapeworm body system. vertebrate intestinal tract की वजह से इसके अंदर जो है anatomical या physiological complexity पाई जाती है या anatomically physiologically changes पाई जाती हैं tapeworm में. physiology of the tapeworm host maintains the tapeworm's homeostasis. अब होस्ट की फिजियोलॉजी जो होती है, होस्ट के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इस टेपवर्म के अंदर जो होमियोस्टेसिस का प्रोसेस है उसको मेंटेन करें. इन अडॉप्टिंग सच स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट टेपवर्म हैज़ लॉस्ट सम ऑफ द स्ट्रक्चर बिलीव टू हैव बीन प्रेजेंट इन एंसेस्ट्रल फ्लैटवर्म्स. एंसेस्ट्रल फ्लैटवर्म में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे. अब चूँकि ये टोटली होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं तो बहुत सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस का इन्हें सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत सारे स्ट्रक्चर जो इनमें होते हैं वो अब लॉस्ट हो चुके हैं. इसलिए दिस इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन नॉट ऑलवेज रिजल्टिंग इन ग्रेट कम्प्लेक्सिटी. देयर आर 2 सब क्लासेज ऑफ द tapeworm. द सब क्लास Cystoderia दैट कंटेन्स अबाउट 15 स्पीशीज ऑफ फिश पैरासाइट्स and the subclass Eucystoda that contains medically important tapeworms. We'll discuss the class Eucystoda in detail. Subclass Eucystoda. Almost all the cystodes belongs to the subclass Eucystoda and are called true tapeworms. इन्हें true tapeworms कहते हैं. They represent the ultimate degree of specialization of any parasitic animal. The body is divided into 3 regions. इनकी बॉडी जो 3 regions में डिवाइड की गई है. At one end is the holdfast structure called the scolex. Scolex जो होता है that is the holdfast structure और ये anterior side पे present होता है. That contains circular leaf-like suckers. Suckers इसमें present होते हैं या फिर rostellum present होती हैं या hooks वगैरह जिसे हम कहते हैं.
डायग्राम में देखें है, ये बी डायग्राम जो है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्कॉलेक्स। ये इसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये 2 सर्कल्स में ये हुक्स प्रेजेंट है इनमें, और इनमें सक्कर्स प्रेजेंट है। ये स्कॉलेक्स का स्ट्रक्चर है जो कि इसके एंटीरियर रीजन में पाया जाता है, और इसकी मदद से ये होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर खुद को एंकर करता है, या खुद को ये वहाँ पे स्टेबल करता है, वहाँ पे खुद को जो पकड़ अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत करता है। पोस्टीरियरली स्कॉलेक्स नैरोस टू फॉर्म अ नेक। स्कॉलेक्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ द नेक, और नेक के बाद जो है वो स्ट्रोबिला। ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन इन द नेक गिव राइज टू द थर्ड बॉडी रीजन, द स्ट्रोबिला। सबसे पहले स्कॉलेक्स, फिर उसके बाद नेक, फिर उसके बाद जो है स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला क्या है? स्ट्रोबिला कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लीनियरली अरेंज प्रोग्लॉटिड्स। अब प्रोग्लॉटिड्स जो हैं, प्रोग्लॉटिड्स आर एक्चुअली द पार्ट्स विच आर अरेंज टू फॉर्म द टैपवर्म which function primarily as reproductive units। प्रोग्लॉटिड्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के, लिहाजा ये एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट एक्ट करते हैं। और ये बहुत सारे प्रोग्लॉटिड्स मिलकर, यानी कि एक सीरीज ऑफ प्रोग्लॉटिड्स जो होती है वो क्या बनाती है? स्ट्रोबिला। एज ए टैपवर्म ग्रोज न्यू प्रोग्लॉटिड्स आर एडिड इन द नेक रीजन। जैसे ही टैपवर्म ग्रो करता है, नेक रीजन से नए प्रोग्लॉटिड्स ऐड हो जाते हैं, और जो पहले वाले होते हैं वो पीछे मिड पोर्शन की तरफ मूव कर दिए जाते हैं। इसी तरह जब नए प्रोग्लॉटिड्स आते जाते हैं और बाकी जो पहले से मौजूद होते हैं, जो कि पीछे पोस्टीरियर साइड पे मूव कर रहे होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, और जो नए आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इमैच्योर। अब जो मिड रीजन में होते हैं, दीज आर द मैच्योर, और एंड पे जो होते हैं पोस्टीरियर रीजन पे, वो जो है दे हैव अक्यूमुलेटेड विद द एग्स और ग्रेविड, उन्हें ग्रेविड कहते हैं। वो जो होते हैं, दीज आर लोडेड और प्रेग्नेंट, वी कैन से लोडेड विद एग्स, और बैग्स ऑफ एग्स उन्हें कह सकते हैं हम। वो प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं वो वहाँ से फिर रिलीज़ हो जाते हैं, और नेक रीजन से जो है वो नए ऐड होते रहते हैं। आउटर बॉडी वॉल की बात करें, दैट इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ द ट्रेमाटोडा एंड कंसिस्ट ऑफ टैगमेंट्स। इनमें टैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन है कि वो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, बिकॉज दे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम। द टैगमेंट्स इवन अब्जॉर्ब सम ऑफ द होस्ट ओन एंजाइम्स टू फैसिलिटेट डाइजेशन। अक्सर ये होस्ट के एंजाइम्स भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि इनमें डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मज़ीद फास्ट हो सके। इनमें चूँकि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लिहाजा न्यूट्रिएंट्स वगैरह डायरेक्टली बॉडी वॉल से टैगमेंट्स के ज़रिए जो है अब्जॉर्ब किए जाते हैं, विद एक्सेप्शन टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The body system of the tapeworms are reduces in structure complexity। इनको बॉडी सिस्टम जो होता है, इनमें स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलती, और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सेप्शन है कि वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स पाया जाता है इसमें, वरना बाकी तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिंपल हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली अ पेयर ऑफ लेटरल नर्व कॉर्ड्स दैट अराइज फ्राम अ नर्व मैस इन द स्कॉलेक्स एंड एक्सटेंड्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रोबिला। नर्वस सिस्टम जो होता है 2 लेटरल नर्व कॉर्ड्स में प्रेजेंट होता है, जो कि इंटायर बॉडी लेंथ में एक्सटेंड करती हैं। इसके अलावा प्रोटोनेफ्रीडिया सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इनमें, जो कि सिंपल होता है इनमें। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, द टैपवर्म्स आर मोनोशियस, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजी इज़ डिवोटेड टू प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ एग्स। इनमें एग्स बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। ईच प्रोडक्टिड्स कंटेन 1 or 2 complete set of male and female reproductive organ। एक प्रोग्लॉटिड में एक या एक से ज़्यादा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। न्यूमरस टेस्टिस आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द प्रोग्लॉटिड एंड डिलीवर स्पर्म वाया अ सिस्टम और द डक्ट टू अ कपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड साइरस। अब साइरस के ज़रिए ये जो होते हैं स्पर्म्स अपने ये आगे डिलीवर करते हैं। स्पर्म जो होते हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, और स्पर्म डक्ट या डक्ट के ज़रिए ये कपुलेटरी ऑर्गन जो कि जिसे कहते हैं हम सीरस, वहाँ तक ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। द सीरस ओपन्स थ्रू ए जेनिटल पोर। जेनिटल पोर्स के ज़रिए जो सीरस ओपन होता है। अब ये जो जेनिटल पोर है, ये मेल और फीमेल डक्ट्स दोनों को कॉमन है, ठीक है, दोनों इसी में ही ओपन होती हैं। विच इज़ एन ओपनिंग विच शेयर्ड विद द फीमेल सिस्टम। फीमेल सिस्टम और मेल सिस्टम दोनों जो हैं वो जेनिटल पोर में आके ओपन होती हैं।
द मेल सिस्टम ऑफ द प्रोग्लॉटिड मैच्योर बिफोर द फीमेल सिस्टम। अब इसका मेल सिस्टम जो है फीमेल सिस्टम से पहले मैच्योर हो जाता है। तो कॉपुलेशन जो होती है वो एक ही प्रोग्लॉटिड्स के फीमेल सिस्टम के साथ नहीं होती, यानी कि एक ही प्रोग्लॉटिड के अंदर जो मेल है वो उसी प्रोग्लॉटिड में मौजूद फीमेल सिस्टम उसके साथ कॉपुलेशन नहीं करता। लिहाजा ये जो है मेल चूँकि पहले मैच्योर हो जाता है इसमें, तो ये दूसरे प्रोग्लॉटिड उसी टैपवर्म के या फिर उसी होस्ट के अंदर किसी और टैपवर्म के दूसरे प्रोग्लॉटिड्स के साथ ये जो है कॉपुलेशन ये होती है इनमें। एज प्रीवियसली मैंशनड द अवॉइडेंस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन लीड टू हाइब्रिड वाइगर। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनमें कम देखने को मिलती है, लिहाजा जो है चूँकि जो है वो मेल बता चुका हूँ पहले कि मेल सिस्टम जो है इसमें पहले डेवलप हो जाता है फीमेल सिस्टम से, लिहाजा जो कॉपुलेशन होती है या तो किसी और प्रोग्लॉटिड के साथ होती है या फिर जो है किसी दूसरे टैपवर्म जो कि उसी होस्ट के अंदर प्रेजेंट है उसके प्रोग्लॉटिड के साथ उसकी कॉपुलेशन होती है। अ सिंगल पेयर ऑफ ओवरीज इन ईच प्रोग्लॉटिड प्रोड्यूसेस एग्स। स्पर्म स्टोर इन द सेमिनल रिसेप्टिकल। सेमिनल रिसेप्टिकल में स्पर्म स्टोर हो जाता है जेनिटल पोर में एंटर होने के बाद, ठीक है। अब वहाँ से ये एग्स जो है फर्टिलाइज करता है ओविडक्ट के अंदर। विटिलाइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द विटिलाइन ग्लैंड्स एंड आर दस डंप्ड ऑनटू द एग्स इन द ओटाइप। ओटाइप क्या है? ओटाइप इज़ एन एक्सपेंडेड रीजन ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का एक्सपेंडेड रीजन है और उसके अंदर विटिलाइन सेल्स जो हैं वो विटिलाइन ग्लैंड से निकल कर एग के ऊपर डंप कर जाते हैं ओ टाइप के अंदर, ठीक है। डायग्राम देखें, दिस इज़ डायग्राम ऑफ मैच्योर प्रोग्लॉटिड। इसमें ये देखें स्पर्म डक्ट है, ठीक है। ये स्पर्म डक्ट ये भी ओपन हो रही है, वहीं जेनिटल पोर में ये जेनिटल पोर है, ठीक है। अब ये कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जिसे हम सीरस कहते हैं, दिस इज़ द कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब ये भी जेनिटल पोर में ओपन हो रहा है एंड दिस इज़ द वेजाइना, ये भी जेनिटल पोर में ओपन हो रही है एंड दिस इज़ ओवरी वेयर द एग्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हेयर इज़ द ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर एंड दिस इज़ द ओटाइप। ओटाइप इज़ एक्चुअली एन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। अब इसमें वो विटलाइन सेल्स जो होते हैं वो आके एग सेल के साथ मिल जाते हैं। अब ओ टाइप को एक और ग्लैंड ने सराउंड किया होता है जिसे मैलिस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब ये ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है जिसने ओविडक्ट को सराउंड किया हुआ है ओ टाइप को, दिस इज़ द मैलिस ग्लैंड। मैलिस ग्लैंड का क्या फंक्शन है? इट एयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग्स कैप्सूल। ये एग कैप्सूल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मोस्ट टेपवर्म्स हैव अ ब्लाइंड एंडिंग यूट्रस वेयर एग्स एक्यूमुलेट। अब इनकी यूट्रस जो होती है दैट इज़ ब्लाइंड एंडिंग, जहाँ पे एग्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं। एज एग्स एक्यूमुलेट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डीजेनरेट्स। अब जैसे ही एग्स जो है वो यूट्रस में एक्यूमुलेट कर जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसके डीजेनरेट हो जाते हैं। और अब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ बैग्स ऑफ एग। अब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो कि एंड पे होता है जिसमें के अंदर अलॉट ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बैग्स ऑफ एग्स कह सकते हैं। एग्स आर रिलीज्ड व्हेन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स ब्रेक फ्री फ्रॉम द एंड ऑफ द टैपवर्म्स एंड पास फ्रॉम द होस्ट विद द होस्ट फीसिस। अब एग्स जो होते हैं जैसे ही वो प्रोग्लॉटिड्स ब्रेक आउट होता है वहाँ से एग रिलीज़ हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो जो होते हैं टेपवर्म में जाते हैं, फिर वहाँ से वो होस्ट फीसिस के थ्रू उसमें से निकल जाते हैं। इन अ फ्यू टेपवर्म्स द यूट्रस ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द वर्म एंड एग्स आर रिलीज्ड इनटू द होस्ट इंटेस्टाइन। कुछ में जो होते हैं यूट्रस वर्म के बाहर ओपन होती हैं और उनमें होस्ट के इंटेस्टाइन में जो एग्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। एंड समटाइम्स प्रोग्लॉटिड्स आर नॉट कंटिन्यूसली लॉस्ट। प्रोग्लॉटिड्स जो हैं वो वहाँ से ब्रेक नहीं होते। एंड सम एडल्ट टैपवर्म्स यूजली बिकम वेरी लॉन्ग सच एज द बीफ टैपवर्म, द Taniorhynchus saginatus, ठीक है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टैपवर्म एंड इट हैज़ अबाउट 25 मीटर लेंथ, ठीक है। कुछ जो होते हैं प्रोग्लॉटिड्स वो वहाँ से ब्रेक आउट नहीं होते और इंटायर लेंथ जो है टैपवर्म की वो इंक्रीज़ होती रहती है।
जैसा कि बीफ टेपवर्म के केस में देखा गया है, द टाइनी आर्हिंकस सैगिनेटस, और इसकी लेंथ तकरीबन 25 मीटर तक है। अब डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टेपवर्म्स पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से पैरासाइट्स पाए जाते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बीफ टेपवर्म को। द टाइनी आर्हिंकस सैगिनेटस विच इज़ द लॉन्गेस्ट टेपवर्म, adult live in the small intestine and may reach length of 25 meter. ठीक है, about 80,000 eggs per proglottid are released as proglottids break free of the adult worm. जैसे ही adult worm से proglottids break out हो जाता है, टूट जाता है, उसमें से 80,000 तक एग जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। As an egg develops it forms a 6-hooked larva called the oncosphere. एग जैसे ही ब्रेक होता है ऑन्कोस्फेयर लार्वा बनाता है, एंड दिस इज़ द 6 हुक लार्वा। इसमें 6 हुक प्रेजेंट होती हैं जो कि इसे वर्टिब्रल इंटेस्टाइन में खुद को एंकर करने में हेल्प करती हैं। एज द कैटल इसका जो है इंटरमीडिएट होस्ट है। जैसे ही वो ग्रेज करेगा पास्चर्स पे, चरागाह में, एंड दैट इज़ कंटेमिनेटेड विद द ह्यूमन फीसिस, वो चरागाह वो घास वगैरह जब खाएगा जो कि ह्यूमन फीसिस से कंटेमिनेटेड है, दैट इंजेस्ट द ऑन्कोस्फेयर इसके अंदर चला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कैटल फ्री द ऑन्कोस्फेयर एंड द लार्वा यूज देयर हुक्स टू बोर थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उस लार्वा को फ्री करते हैं, और फिर वो लार्वा जो है वो अपनी हुक्स के ज़रिए डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन में होल करके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। द ब्लड स्ट्रीम कैरीज द लार्वा टू द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल में पहुंच जाता है, वेयर दे इंसिस्ट एंड फॉर्म अ फ्लूइड फिल्ड ब्लेडर कॉल्ड द सिस्टिसर्कस। ठीक है, सिस्टाइसर्कस बनाता है या ब्लेडर वर्म जिसे कहते हैं। स्केलेटल मसल के अंदर जब खुद को इंसिस्ट कर लेता है तब जाके ये फ्लूइड फील्ड ब्लेडर में कन्वर्ट होता है, जिसे सिस्टाइसर्कस या फिर ब्लेडर वर्म कहते हैं। व्हेन अ ह्यूमन ईट्स इन्फेक्टेड मीट, जब ह्यूमन इन्फेक्टेड मीट खाता है जिसके अंदर सिस्टाइसर्कस प्रेजेंट हो, या उस मीट को प्रॉपरली कुक ना किया गया हो, या रॉ मीट जिसे कहते हैं, then the cisticercus is released from the meat. The scolex attaches to the human intestinal wall and the tapeworms mature. यहाँ से फिर वो ह्यूमन इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ह्यूमन्स के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ जाके वो टेपवर्म होता है मैच्योर हो जाता है। इस तरह जो है इसका ये लाइफ साइकिल है। इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखें। This is the life cycle of beef tapeworm here. The Taeni Ahinkus saginatus. सबसे पहले ये देखें, ये इसका एग जो होता है जो कि किसी कंटेमिनेटेड पास्चर में या फिर घास वगैरह में वहाँ पे अगर पड़ा हो और उस वहाँ पे वो कैटल जो है उसे वहीं पे फीड कर रही हो, तो वहीं से ये इस एग को अपने अंदर ले जाती है ऑन्कोस्फेयर लार्वा को जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर जो होता है एग्स और प्रोग्लॉटिड इज इंजेस्टेड एंड द ऑन्कोस्फेयर हैचेस एंड पेनिट्रेट इंटेस्टाइन। यहाँ से फिर कैटल के इंटेस्टाइन में एंटर होता है, फिर वहाँ से वो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, सर्कुलेशन के थ्रू वो स्केलेटल मसल में चला जाता है। ठीक है, अब स्केलेटल मसल को जब यानी कि उसके मीट को ह्यूमंस बीइंग यूज़ करते हैं, अगर वो प्रॉपरली कुकड हो या रॉ हो, तो फिर उसके थ्रू फिर उसके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। वहाँ पे फिर आपने स्कोलेक्स के ज़रिए डाइजेस्टिव सिस्टम या इंटेस्टाइन के साथ खुद को अटैच कर लेता है और वहीं पे फिर जो है वो मैच्योर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर वहीं पे जो है वहाँ से वो प्रोग्लॉटिड्स जो हैं उसके रिलीज़ होते हैं जो कि फिर फीसेस के ज़रिए एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। यही साइकिल फिर जो है वो चलता रहता है। दिस इज़ द साइकिल ऑफ द बीफ टेपवर्म इन ह्यूमन एंड द कैटल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द टाइनियासोलियम, इसे पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। इसका साइकिल जो है देखते हैं, दैट है सिमिलर साइकिल टू दैट ऑफ द बीफ टेपवर्म। बीफ टेपवर्म से इसका साइकिल जो है मिलता है, एक्सेप्ट दैट द इंटरमीडिएट होस्ट इज़ पिग। उसमें इंटरमीडिएट होस्ट था वो कैटल था, इसमें इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो पिग है। द स्ट्रोबिला हैज़ बीन रिपोर्टेड एज बीइंग 10 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ तकरीबन 10 मीटर होती है, बट 2 to 3 मीटर जो हैं वो कॉमनली देखने को मिलते हैं।
Pathology is more serious in the human than the pig. Gravid proglottids frequently release oncosphere before the proglottids have had a chance to leave the small intestine of the human host. स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ने से पहले जो होते हैं प्रोग्लॉटिड्स वो ऑन्कोस्फेयर रिलीज कर देते हैं उसमें, ठीक है. व्हेन दीज लार्वा हैचेस दे मूव थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, एंटर द ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं वो, एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी पूरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. यहाँ पे ये ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर एज ए सिस्टेइसाइकी जो हैं वो इंसिस्ट कर जाते हैं और इससे जो डिज़ीज़ पैदा होती है इसे सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं. और अगर ये ब्रेन की तरफ जो है वो मूव करें तो ये कंडीशन जो है ख़तरनाक हो सकती है. तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ द टेनिया सोरियम या पॉर्क टेपवर्म जैसे कहते हैं. इसका लाइफ साइकिल तकरीबन पिछले बीफ टेपवर्म से सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट का डिफरेंस है, उसमें कैटल था, यहाँ पे पिग है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ ब्रॉड फिश टेपवर्म और द डिप्हाइलोबोथ्रियम लेटम, ठीक है. इसको डिस्कस करते हैं. इट इज़ कॉमनली इन द नॉर्थ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इसका लाइफ साइकिल हम देखते हैं. ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, कॉमन ये यूरोप में. दिस टेपवर्म हैज़ अ स्कॉलेक्स विद 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स. इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं, हुक्स प्रेजेंट नहीं होती, और ये हुक्स का काम करते हैं दैट एक्ट एज ए होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर्स and attaches with the host. The adult worm may attain a length of 10 meter. 10 मीटर तक adult worm जो है इसमें लेंथ अटेन कर सकता है. and shed up to a millions eggs a day. एक दिन में millions eggs प्रोड्यूस करते हैं, millions तक eggs प्रोड्यूस हो सकते हैं. Many proglottids release egg through uterine pores. uterine pores के जरिए ये eggs जो हैं वो रिलीज़ करते हैं. When eggs are deposited in fresh water, they hatch and ciliated larva called the कोरैक्सीडिया. कोरैक्सीडिया जो है वो लार्वा फ्रेश वाटर में प्रोड्यूस करते हैं. जब एग इनके फ्रेश वाटर में पहुंचते हैं तो एग्स लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं कोरैक्सीडिया. कोरैक्सीडिया इज़ अ ciliated larva, ठीक है. द कोरैक्सीडिया स्विम अबाउट अनटिल सम क्रस्टेशियंस कॉल्ड कॉकपोड्स इंजेस्ट दैम. ये जो है ciliated larva द कोरैक्सीडिया फ्रेश वाटर में स्विम करते रहता है जब तक कि क्रस्टेशियंस जैसा कि कोकपोड्स उसे इंजेस्ट ना कर लें, ठीक है. अब ये लार्वा जब कोकपोड्स में जाता है तो डेवलप होके प्रोसिरकॉइड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है. पहले ये कोरैक्सीडिया लार्वा था, जब कोकपोड में गया वहाँ पे डेवलप होके प्रोसिरकॉइड लार्वा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. और जब फ़िश उस क्रस्टेशियन यानी कि कोकपोड्स को खाती है तो ये फ़िश के मसल्स में चला जाता है और वहाँ पे ये प्लीरोसिरकॉइड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है. प्लीरोसिरकॉइड लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद जब उस फ़िश को कोई और बड़ी फ़िश खाती है या फिर ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं या और कोई कार्निवोर एनिमल्स उसे खाते हैं तो उनके अंदर ये चला जाता है और वहाँ पे फिर जाके ये बाकी जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. इसका लाइफ साइकिल देखें. द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रॉड फिश टेपवर्म और डिप्हाइलोबोथ्रियम लेटम. ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जब पहुंचते हैं फ्रेश वाटर में तो वहाँ पे ये कोरैक्सीडियम लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं. और कोरैक्सीडियम लार्वा चूँकि ciliated लार्वा है लिहाजा फ्रेश वाटर में स्विम करते रहता है जब तक कि उसे कोई क्रस्टेशियंस जैसा कि कॉकपोड उसे खा नहीं लेती, ठीक है. जब क्रस्टेशियन उसे खा लेती है तो उसके अंदर ये जाके एक और लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है जिसे प्रीसिरकॉइड लार्वा कहते हैं. और फिर जब फ़िश उस जो है क्रस्टेशियन को खाती है तो फ़िश के अंदर जाके ये प्लीरोसिरकॉइड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है. प्लीरोसिरकॉइड लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, क्योंकि यह फ़िश के मसल्स में चला गया है तो उसके बाद जब उस फ़िश को कोई और बड़ी फ़िश खाएगी या फिर ह्यूमन बीइंग्स खाएंगे तो फिर उससे ये ह्यूमन्स के अंदर चला जाएगा. दिस इज़ द बोथ्रियम इट्स स्ट्रक्चर विच इट्स यूज्ड फॉर अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट. फिर आगे जाके होस्ट की इंटेस्टाइन में, होस्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मैच्योर होता है. मैच्योर होने के बाद फिर ये अपने एग्स जो है रिलीज़ करता है. और इसी तरह ये साइकिल फ़िश से फिर क्रस्टेशियन कोकपोड में, कोकपोड से फिर फ़िश में, फ़िश से फिर कार्निवोर में,
जो कि ह्यूमंस भी हो सकते हैं। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास सिस्टोइडिया। उम्मीद है कि आपको इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक ये क्लास एंड हुई। इसके बाद इतना ही। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।